ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था? वापस मैं जल्दी से एक छोटा सा रिकॉल आप लोगों को दे दूं, बिकॉज 90% केसेस में जब हम वीकेंड्स के बाद वापस आते हैं तो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जैसे तुम लोगों ने अब तक पढ़ा क्या। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमारा जो टारगेट था वो था जनरल लेजर्स अकाउंट। सिंपल भाषा में ये वो जीएल अकाउंट्स है जिनके बिना कैंपस या तुम्हारे कंपनी के सेल्फ अकाउंट या सेविंग अकाउंट्स काम नहीं करेंगे। ओके, सो हम लोगों ने एक टारगेट रखा था कि वी आर हेयर टू क्रिएट अकाउंट्स जिसे हम जीएल अकाउंट्स कहेंगे, जनरल लेजर अकाउंट्स कहेंगे, जिसे बनाने का एक पैटर्न है। First, we need to open the chart of accounts, then open the GL groups, and then finally हम बनाएंगे GL accounts। स्टोरी में मैंने पहले 3 टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे। क्या? एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमने बनाया। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का बेसिक मीनिंग आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन टेक्निकल मीनिंग जो कॉम्बिनेशन से, मतलब सब कुछ कंबाइंड है उसमें, जिसके अंदर हमने कंपनी कोड जोड़ दी। सिंपल भाषा में फोकस करेंगे मेरी कम्युनिकेशन को, मेरे पिच को, कंपनी कोड को हमने जोड़ा है। आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी कोड में जोड़ा है, कंपनी कोड अब यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं रही। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी अपनी जगह पे रहते हैं, कंपनी कोड्स आप ऐड कर सकते हो। सेम चार्ट ऑफ अकाउंट से मल्टीपल कंपनी कोड्स, मेरा एक ही है। उसके बाद मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए। कितने? ये तुम्हारे ऊपर है। मैं कितने पढ़ा रहा हूं? 5। आप कितने बना सकते हो? 5000, डिपेंड्स। हर ग्रुप में इंडिविजुअली अकाउंट्स होना ये जरूरी नहीं है। हो सकता है एसेट में सिर्फ 2 अकाउंट है, लाइबिलिटीज में 2000 अकाउंट है, इट डिपेंड्स। मैंने कैसे फॉर्मेट लिया? इक्वल, ईच ग्रुप्स हैव 100 अकाउंट्स। 100 अकाउंट्स की लेंथ न्यूमेरिक्स में मैंने ऐसे ली है जो तुम्हें कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, फ्रॉम 1 से 100। कंपनी में ये 1 से 100 या इतने सिंपल नंबर्स नहीं होते किसी भी जीएल अकाउंट के। ठीक है, सो मैंने 1 से 100 डाला, जिसमें 100 अकाउंट्स होंगे जो एसेट्स के होंगे। ध्यान से देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मास्टर डेटा, जिसमें जीएल अकाउंट ग्रुप्स मैंने 5 बना लिए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स मैंने सिंगल बना लिया, लेकिन आज हमें बनाना है जीएल अकाउंट। तो जीएल अकाउंट बनाने से पहले मुझे एक एंट्री करनी होगी जो कंपलसरी होती है। तो जस्ट राइट ऑन योर कॉपी, द फोर्थ स्टेप इज डिफाइन retained earning accounts। define retained earning accounts। एक अगला टॉपिक जो हमें जीएल अकाउंट्स बनाने से पहले प्रायर में इसको करना पड़ेगा, जिसे रिटेन्ड अकाउंट्स कहते हैं, एंड द टी कोड इज OB53। द ट्रांजैक्शन कोड इज OB53। ठीक है, चलो बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखो। इस वर्ड को कोशिश करो अपने लेवल पे समझने की, रिटेन्ड। ठीक है, आप सभी ने कहीं ना कहीं रिटेन्ड वर्ड को पढ़ा है, सुना है, डेफिनेटली आपने उसे यूज भी किया होगा। रिटेन्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड, गेम्स हो रहे हैं, कई प्लेयर्स किसी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट मान लो कुछ समय के बाद वो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। सो क्या कहा जाता है कि उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया गया, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया किसी अदर पर्सन को। मान लो उसका परफॉर्मेंस अदर लेवल्स पे अच्छा होने के बाद वापस टीम मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड कि भाई मुझे ये प्लेयर वापस चाहिए। सो कई बार तुमने कमेंट्री करते समय या सुनते समय देखा होगा, अ प्लेयर हैज रिटेन्ड बाय देयर टीम, मतलब उस प्लेयर को वापस लाया गया। अब इसे, जिसे मैंने ग्राउंड लेवल में समझाया, अब टेक्निकली समझो। पूरे 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर में तुम्हें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। जस्ट इमेजिन, आज चल रहा है 2025 से 2026 का फाइनेंशियल ईयर, तो मैं 2025 में 24-25 में हुए जाने वाले अमाउंट्स को, जो मेरे लिए प्रॉफिट थे, उसे मैं आज के नए साल के बिजनेस के लिए रिटेन कर रहा हूं। लाइन समझ में आई? भाई मेरे पास जो सेविंग रही, अब मैं उसे दूसरे अगले साल किसी नए बिजनेस में ऐड कर रहा हूं, उसे कहते हैं रिटेन बिजनेस अकाउंट। ऐसे जीएल अकाउंट जिसपे वो पैसा कनेक्ट करा जाए जो रिटेन्ड हो, मतलब दोबारा उसे यूज कर सको, दोबारा सेव कर सको, लाइक योर सेविंग्स अकाउंट। तो रिटेन्ड अकाउंट जनरली आपको बनाना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि बैकअप एंट्रीज आप जब तक यूज नहीं करते, न्यू एंट्री आप नहीं कर पाओगे। तो बैकअप एंट्री के लिए ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने एसएपी में OB53 पीडीएफ है आपके पास, पाथ है आपके पास, सिर्फ यहाँ पे मैंने जैसे OB53 ओपन किया,
सबसे पहले तुम्हारी एंट्री या पेज तुमसे क्या डिमांड कर रहा है? बिना चार्ट ऑफ अकाउंट्स के कोई भी जीएल अकाउंट्स नहीं होते, ये पता होना चाहिए। सो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमने क्या बनाया था? जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो एक नया पेज ओपन है जिसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारे नाम से वेरीफाइड है, बट उसका टेक्स्ट क्या लिखा है? बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। जो मैंने अभी नॉन टेक्निकल में समझाया वो टेक्निकल में लिखा है, किसी बैलेंस को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। थोड़ी समझ में आई प्रोसेस? तो एज ऑफ नाउ मैं किसी भी स्टेटमेंट को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में रख सकता हूं, ठीक है, साइलेंट रखो फोन। मैं किसी भी अकाउंट को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में रख सकता हूं, रिटेन में रख सकता हूं, बट ध्यान से देखो, क्या मैंने अब तक कोई भी जीएल अकाउंट्स बनाए? प्रैक्टिकली नहीं, ठीक है। यहां पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, ऊपर देखो रोहन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जो आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में दिखाना चाहते हो। मेरी भाषा में मैं ऐसा वो टेक्स्ट रखना चाहता हूं जो मेरे रिटेन अकाउंट को रिप्रेजेंट करे। तो मैं ऐसा क्या रखूं कि वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को मेरे अकाउंट्स की लिस्ट में दिखे, कि मैं बोलता हूं ना एक सिग्नेचर, ये मेरा जीएल अकाउंट है, आज के बाद मैं इसे सेविंग अकाउंट कहूंगा। ये मेरा जीएल अकाउंट है जिससे मैं आज के बाद अपना बैकअप अकाउंट कहूंगा, रिजर्व अकाउंट कहूंगा, इट डिपेंड्स। तो मेरे पास अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन। तो मैं क्या करूं, जब स्कूल्स में कॉलेजेस में हम किसी मैथमेटिक्स को सॉल्व करते थे तो कई बार हम अज्यूम करते थे वैल्यू। लेट्स अज्यूम x इक्वल्स टू 0 0। तो मैंने यहां पर x ले लिया। अब आप बोलोगे सर x क्यों? आपके ऊपर है, आप a ले लो, b ले लो, z ले लो, p ले लो, डिपेंड्स। क्योंकि एज पर द पीडीएफ मैंने तुम्हें x लेकर दिखाया है, ताकि पीडीएफ में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने x टाइप किया। एंड जैसे मैंने उसे एंटर किया, सिस्टम विल आस्क यू, जिसमें वार्निंग मैसेज है, एंटर अकाउंट। वार्निंग मैसेज हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स हमने बनाया अब तक नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा जो भी अकाउंट होगा वो एक्स के लिए काम करेगा। तो मैंने अगेन इसे कर दिया एंटर। नाउ स्क्रीन इज पॉपअप। सिस्टम वांट्स द डेटा, कि सिस्टम को चाहिए वो अकाउंट, बट मेरे पास नहीं है अभी। जब मैं बना लूं उसके बाद में बैकअप आके एंट्री कर लूं, दैट्स ओके, बट अभी नहीं है, इसलिए मैंने कैपिटल एक्स टाइप किया और उसे कंट्रोल एस से सेव कर दिया। आराम से देख लो, ये वो अकाउंट है जो मुझे मैनुअली बनाने हैं। तो जब तक अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। सिमिलरली जब तक रिटेन अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक हम अकाउंट नहीं बना पाएंगे, लाइक दिस। तो अकाउंट बनाने से पहले मुझे एक रिटेन अकाउंट बनाना था, जो आज के बाद मेरे एएम में कैपिटल एक्स सारा अमाउंट रिटेन कहलाएगा। मतलब पिछले साल का, न्यू साल का, जो भी तुम्हारे लास्ट 2-3 ईयर से प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ, सब रिटेन करेगा। कैसे पता नहीं, देखेंगे। ओके चलो, मास्टर डेटा हेडिंग डाल दो। सिर्फ 2 स्टेप थे इसमें, कैपिटल एक्स टाइप किया, 2 टाइम्स एंटर किया और सेव किया, दैट्स इट। यहां से उसकी क्वालिटी समझ में आएगी। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार वर्ड बनाकर एक ऐसा टॉपिक जिसे पूरे 3 मंथ्स हमें यूज करना है रेगुलरली, जीएल account centrally. The topic is GL account, edit general ledger account centrally. और इस ट्रांजैक्शन कोड को बहुत ध्यान से लिखोगे, FS00। ये एक ऐसा टी कोड है जो कंटिन्यूसली तुम्हारे साथ रहेगा। So FS00 is the transaction code जिसमें हमें बहुत सारी एंट्रीज सीखनी है। क्लियर? मेक श्योर ये जीरोस है, नॉट ओ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। FS00। बिल्कुल ध्यान से रिलैक्स होकर स्क्रीन को समझो, क्योंकि यही है जो तुम्हारा बैकबोन है एसएपी का। बिना जनरल लेजर्स हम एंट्रीज नहीं कर सकते, वो सारी सेटिंग्स हमारे लिए वेस्ट होगी। कब तक? जब तक हम FS00 में काम नहीं करते। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, मैंने दूसरे पेज को ओपन किया और जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन कोड टाइप किया FS00, एंटर करने के बाद स्क्रीन कुछ आपको इस तरह से दिखेगी। एक्चुअली ये स्क्रीन का स्टैंडर्ड साइज है, सॉरी स्टैंडर्ड टाइप है, जिसमें लेफ्ट नेविगेशन ट्री और राइट एंट्रीज ट्री दोनों ओपन रहती है। बट प्रैक्टिकली जब तुम सर्वर में काम करोगे तो पहले ये आपको इस तरह से नहीं दिखती। दिस इज नॉट द परफेक्ट सेटिंग्स, ये मैनुअली बनाया जाता है। तो पहले कैसे स्क्रीन दिखेगी उसे देखने के लिए मैंने यहां पर क्लिक किया सेटिंग्स, वी हैव अ हायरार्की, क्लिक ऑन दिस। यहां पर 2 बॉक्स ऑन है, एक डिस्प्ले अकाउंट्स इन नेविगेशन, मतलब ये अकाउंट्स की डिस्प्ले नेविगेशन ट्री है,
ये डू नॉट डिस्प्ले ऑप्शन। तो पहला जब तुम सर्वर वन टाइम स्टार्ट करते हो सकता है कंपनी में भी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी, तो वो आपको डू नॉट ऑप्शन पे क्लिक रहेगी। नाउ एंटर दिस, सिस्टम विल गिव्स यू द मैसेज कि प्लीज सॉरी व्हाटएवर दैट इफेक्ट्स दैट यू हैव चेंजेस, वो न्यू सेटिंग्स जो भी रहेंगी उसके बाद इफेक्टिव होंगी जब इसे रीस्टार्ट करो। कौन सा रीस्टार्ट? मतलब सेम कोड को जैसे आपने रीस्टार्ट किया FS00, तो स्क्रीन आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से दिखती है हर बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस पे। जो डेटा काम कर रहा है उसके लिए वो स्क्रीन वैसे रहती है, लेकिन यहाँ पर ये स्क्रीन ऐसे है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर ये स्क्रीन आपने पीडीएफ में कुछ दिया है, हमने कुछ और काम किया था, अब कैसे है? तो सबसे पहले इनिशियल डेज में तुम्हें इसे सही करना होगा। सही मतलब प्रॉपर सेटिंग्स पे लाना होगा। तो क्या जाना है? क्लिक ऑन अ सेटिंग्स। सेटिंग्स के बाद पहला ऑप्शन है हायरार्की, देन क्लिक करना है डू नॉट की जगह डिस्प्ले नेविगेशन पे। जैसी नेविगेशन पे चेक इन किया, उसे एंटर किया, ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा कि जो भी सेटिंग्स आप चेंज कर रहे हो रीस्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगी। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था साइज और कलर्स को लेकर। मैंने एंटर किया, दोबारा FS00 ओपन किया, नाउ स्क्रीन इज लुक लाइक दिस। पहला लाइन समझ में आ गया? इसे कहीं स्टार वर्ड बनाकर कॉर्नर में लिख लो। कौन से स्टेप्स नेविगेट करना है ओपन करने के लिए? सेटिंग्स, उसके बाद जाना है हायरार्की पे, और उसके बाद करना है चेक इन। चेक इन क्या? न्यू नेविगेशन के लिए। ठीक है, ये एक सिली सा क्वेश्चन है जो जनरली कई बार पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए। चलो, तो पहली लाइन सेटअप, ओपन करने की जगह हम लोगों ने अपना डेटा बना लिया। ठीक है, यहां से तुम्हारी हो जाती है क्लास स्टार्ट। बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने नोटबुक को छोड़कर स्क्रीन पे सबकी नजरें। लिखा है एडिट जनरल लेजर अकाउंट सेंट्रली। अगर आप उस स्क्रीन को देख पाओ तो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड आपको कंपनी कोड दिख रहा है, राइट साइड भी तुम्हें कंपनी कोड दिख रहा है। तो प्रैक्टिकली ये हमारा कंपनी कोड नहीं है। ओके, तो लेफ्ट साइड राइट साइड मैं दोनों को बाद में मेंटेन करूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें जो टारगेट दे चुका हूं वो है तुम्हारी पीडीएफ। ओके, मैं उसे और स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहां मैंने आपको एक पेज प्रोवाइड किया है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर माय रिक्वायरमेंट्स। मैं आपको इतने अकाउंट्स बनवाना चाहता हूं। अगेन, कितने बनाने हैं ये आपके ऊपर है। कितने बना सकते हो अभी नहीं, आप कितने बना सकते हो? कितने अकाउंट्स बना सकते हो? अच्छे से सोचो अपनी पिच को। 500। कितने ग्रुप्स बना सकते हो? अभी 5 बने, कितने बना सकते हो तुम्हारे ऊपर है। कितने अकाउंट्स बना सकते हो? क्योंकि लिमिट है तुम्हारी 1 से 500। क्या मैं 600 नंबर का कोई अकाउंट नहीं बना सकता? नहीं, बना सकते हो, पर पहले कहां जाना पड़ेगा? ग्रुप्स में नया ग्रुप बनाओगे, फिर उसके बाद जीएल बनाओगे। तो ये दोनों एक दूसरे से मर्ज है। कहां पर? आई विल ओपन द पेज ऑल्सो, आई विल ओपन द सेम पेज ऑल्सो, दैट इज OBD4। देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया था? ग्रुप्स बनाए थे। कितने? सो चार्ट ऑफ अकाउंट्स था AM। मैंने 5 अकाउंट ग्रुप्स बनाए थे, 1 2 3 4 5। एक्चुअली मैं इसे ऐसे कर देता हूं, वेट PD4 click on a position AM and ASST। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैंने 5 ग्रुप बनाए थे। आप कितने बना सकते हो? सिर्फ 5 से ज्यादा जो आपको बनाने वो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 रखे। तो जो भी जीएल अकाउंट्स बनाएंगे वो इसके अंदर ही होंगे, विच इज फिक्स्ड। ठीक है, तो जीएल अकाउंट्स में इनके अंदर ही बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे शीट पे दिख रही है। तो पहला मैं क्या बनाना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। मुझे चाहिए एसेट ग्रुप। ठीक है, जिसके अंदर मुझे पहले नंबर का अकाउंट बनाना है, जिससे लिखा है मैंने 1 नंबर का अकाउंट। सर 1 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग कहां से की है? 1 से 100। तो मैं पहले नंबर का कोई अकाउंट बनाना चाहता हूं जिसका नाम होगा SBI अकाउंट। ये मैंने रिक्वेस्ट की। आपको क्या बनाना है? टेक्स्ट बदलते रहो। ध्यान से देखो करना क्या है। सबसे पहले इस पेज में मुझे जो स्क्रीन लॉक है उसे अपडेट करना है। मतलब क्या? जो राइट साइड में स्क्रीन दिख रही है आपको वो ब्लू स्क्रीन है। अभी ब्लू स्क्रीन मतलब अपडेटेड नहीं है, इन द सेंस स्टक है। मुझे इसे एक्टिवेट मोड पे लाना है। तो सेम एप्लीकेशन के नीचे कुछ आइकॉन्स है।
ओके, इन आइकॉन्स में सेकेंड आइकॉन देखो लिखा हुआ है क्रिएट। मैंने वन टाइम क्या किया, क्लिक किया क्रिएट पे, सिस्टम आपको एक पेज ओपन करेगा, क्रिएट जीएल अकाउंट, जिसका नंबर एंड किस कंपनी कोड में। तो VI03 ये मेरा कंपनी कोड नहीं है, तो मैं कौन सा कोड बदल दूं, AM। कौन सा जीएल अकाउंट बनाना चाहते हो, तो जो तुमने ग्रुप में रेंज दी है वही यूज कर पाओ, ऐसा नहीं कि वहां कुछ बनाया यहां कुछ बनाया। वहां 1 से 100, तो यहां मैंने टाइप कर दिया 1। नहीं समझ में आई? जैसे ही मैं इसे इंटर करूंगा, इस टाइटल पे नजरें रहेंगी और इस पेज पे नजरें रहेंगी। इंटर करने के बाद ये आ गया हमारा कंपनी कोड AM एंड जीएल अकाउंट आ गया 1, और सारा पेज हो गया एक्टिवेट। ठीक है, एज पर द थ्योरी, डोंट वरी अबाउट द लेफ्ट स्क्रीन, ये हमें बाद में देखेंगे इसके बारे में। राइट साइड में तुम्हें क्या चाहिए, SBI अकाउंट, ये मैंने डिमांड की। तो सबसे पहले तुम्हें कुछ टैब्स दिख रहे हैं, जिसमें पहला लिखा है जनरल लेजर अकाउंट टाइप्स। अब यहां से तुम्हारी थ्योरी थोड़ी सी बढ़ेगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीएल अकाउंट टाइप? तो याद रखना, जो पीडीएफ में तुम लोगों को शेयर करता हूं वो एक ईसीसी सर्वर की पीडीएफ है। ईसीसी मतलब आउटडेटेड। तो वहां पर जब पहला स्क्रीन तुम ओपन करते थे FS00 में, तो तुम्हारे पास जो अकाउंट टाइप होता था वो होता ही नहीं था। वो सिर्फ दो बॉक्स होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सिर्फ दो ही टाइप के होते थे जीएल अकाउंट, जिसे मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ता था, सिर्फ सिक्स करना पड़ता था, मतलब फिक्स कर लेना पड़ता था, जिसमें हमारी 6 यूनिट्स एक साथ ऐड हो जाती थी, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग्स। वो ग्रुप्स जो पहले से सेट है, हमें सिर्फ चेक बॉक्स ऑन करना है। वो ग्रुप्स जो रेडी है, यहां हमें मैनुअली उन ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है। कैसे, ध्यान से देखो। जैसे मैंने इसमें कर्सर को क्लिक किया, वी हैव नाउ S/4HANA विल गिव्स यू 5 अकाउंट टाइप। बैलेंस शीट पहले भी होता था, जिसे मैंने कैपिटल एक्स पे माना। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम एक्सपेंस और इनकम कहते हैं, वो पहले भी होते थे। मतलब यही दो होते थे S4 ECC सर्वर में, सॉरी। आफ्टर S/4HANA वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, कैश अकाउंट्स, प्राइमरी कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट। एज ऑफ नाउ रिलैक्स, भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ कि ये सब क्या है। सिर्फ याद रखो कि जो तुमने 5 अकाउंट ग्रुप्स बनाए हैं प्रैक्टिकली, उसमें से एसेट एंड लायबिलिटी, ये दो अकाउंट जो ग्रुप होंगे सर, ये आपके लिए हमेशा होंगे बैलेंस शीट अकाउंट टाइप। क्या कहा मैंने? ये एक फिक्स डेटा है जो तुम्हें कंपनी में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आपको याद रखना होता है। दिस इज द फिक्सचर कि एसेट जो लायबिलिटी होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, ये आपके बैलेंस शीट अकाउंट होंगे। किसे पे करना है, क्या पे करना है, दैट इज योर बैलेंस शीट, फिक्स्ड। अदर इनकम, देन एक्सपेंस, देन व्हाट वाज दैट, ट्रेडिंग, और जो भी तुम बना रहे हो, ये आपके प्रॉफिट और लॉस होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हमारी भाषा में क्या भी कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। अब आप दोनों नाम ले सकते हो, दोनों कंपनी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो पैटर्न। ठीक है, अब ये मैंने फिक्स कर दिया कि तुम्हें अगले पूरे ट्रेनिंग में इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के रखना है कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा तुम्हारा अकाउंट टाइप बैलेंस शीट होगा। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो फिर तुम्हारा एसेट ही नहीं है, विच इज अ फिक्स थिंग। तो मुझे सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, कौन सा अकाउंट बनाने जा रहा हूं, 1 नंबर का। 1 नंबर का अकाउंट बन रहा है ना सर, तो 1 नंबर के अकाउंट का बैलेंस टाइप क्या होगा? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 1 नंबर का अकाउंट कौन से ग्रुप में आता है? 1 नंबर का अकाउंट आता है एसेट। तो एसेट ग्रुप के अंदर सारे अकाउंट्स कौन से होते हैं? बैलेंस शीट। तो मुझे यहां पे क्या सिलेक्ट करना है? बैलेंस शीट। एज पर द जनरल थ्योरी, 1 इज व्हाट? 1 इज योर अकाउंट नंबर। क्या है अकाउंट नहीं पता, लेकिन अकाउंट नंबर है। तो अकाउंट नंबर कौन से ग्रुप का है? तो 1 से 100 हमने कहां से स्टार्ट किया है? एसेट ग्रुप में। तो जैसे ही मैंने इस अकाउंट ग्रुप के कर्सर को क्लिक किया, S/4HANA AM के अंदर बनाए गए सारे ग्रुप्स आपको विजिबल करेगा। कौन कौन से ग्रुप बनाए थे? ASST, एक्सपेंस, इनकम, लायबल, ट्रेडिंग, 5 ही ग्रुप बनाए थे आपने। देखो ना, आपने 5 ही ग्रुप बनाए हैं, तो सिस्टम उसे पहले ही रीड करेगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो पहला मुझे एसेट ग्रुप स्टार्ट करना है, तो एसेट ग्रुप को मुझे यहाँ पे फिक्स करना है। बाय डिफॉल्ट तुम एक्सपेंस लोगे तो सिस्टम उसे परमिट नहीं करेगा। क्यों? लेट्स सी। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, सिस्टम विल गिव्स यू द एरर मैसेज।
पढ़ो। Account group expense undefined for the account from क्या मतलब हुआ इसका? 0 to 1 to 400 का जो रेंज है वो एक्सपेंस के लिए। भाई तुमने एक्सपेंस ग्रुप बनाया, तुम इस ग्रुप को, इस पेज को ओपन करके बैठ। एक्सपेंस का पहला अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? इधर देखो 301। इसके पहले अकाउंट नहीं है, वो किसी और ग्रुप के हो सकते हैं। उसके बाद के अकाउंट 400 के बाद के अकाउंट किसी और ग्रुप के हो सकते हैं। तो अगर मैं एक्सपेंस ग्रुप सिलेक्ट करूं तो सिस्टम विल गिव्स यू द मैसेज कि दैट एक्सपेंस अकाउंट ग्रुप इज ओनली डिफाइंड फ्रॉम 301 टू 400। अभी मैं कौन सा बना रहा हूं? 1। तो 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सपेंस ग्रुप, तो फिर मुझे वो ग्रुप बदलना पड़ेगा। सो डेफिनेटली वो आपका ग्रुप वही होगा जो आपने बनाया। तो ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये आपके कंफर्टेबल जोन के लिए, बट हमें ये टेक्स्ट से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमारे उस ग्रुप से जिसे हमने फ्रॉम से टू पे डाला था। ओके, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने टेक्स्ट भी डाल दिया। तो जैसे मैंने पहले 2 सेटअप क्लियर किए, यहां से आपका पहला स्टैंडर्ड रूल हो गया कंप्लीट। मुझे पेज खत्म करना है। ये लिखा है टेक्स्ट, तो कौन है ये 1 नंबर का अकाउंट? एज पर द पीडीएफ इसे मैंने कहा कि एसबीआई बैंक, अकाउंट का नाम। तुम्हें क्या बनाना है दैट इज योर कॉल। मैं बना लेता हूं यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो तुम्हारी मर्जी। फुल फॉर्म याद हो तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं, यूनियन बैंक, यूनियन टेरिटरीज प्रोसेस, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो तुम्हें बनाना है अकाउंट बैंक का, जो तुम्हारे कंपनी में ट्रांजेक्शन करेंगे। तो मेरे लिए मेरा बैंक कौन सा हो गया? एचडीएफसी बैंक। फुल फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, लॉन्ग टेक्स्ट, कौन सी ब्रांच, नियरेस्ट लोकेशन, नियरेस्ट स्टेट, डजंट मैटर। जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक पेज को सेव नहीं करोगे। ये हो गया पहला पेज का एंट्री, जिसे टाइप एंड डिस्क्रिप्शन टैब कहते हैं। नेक्स्ट टैब जाना है कंट्रोल डेटा पे। यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं, मैक्सिमम केसेस पे हम 3 ही टैब्स यूज करेंगे। जैसे मैंने कंट्रोल डेटा टैब पे क्लिक किया, नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज अकाउंट करेंसी। अब जो तुम्हारी कंपनी कोड है वो करेंसी तुम्हें यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीड हो गई। क्यों? क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स को तुमने ऐड किया था। अब अगर तुम्हें कोई दूसरे देश में जीएल बनाना है तो दूसरे देश की करेंसी रख सकते हो, बट यहां मेरे लिए आईएनआर वेरीफाइड है। एज पर द पीडीएफ जो आपको रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, अब ये एक नया वर्ड आ गया। एज ऑफ नाउ रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बिल्कुल इजी है, सिर्फ समझो एक तरह का ग्रुप, राइट? एक ऐसे अकाउंट जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स हो। जैसे मैं कहता हूं इस क्लास में बॉयज ग्रुप है, तो बॉयज ग्रुप में श्रेया नहीं आएगी। इस क्लास में गर्ल्स ग्रुप है, श्रेया के अलावा आप लोग नहीं आएंगे। प्रैक्टिकली समझना, एसएपी ग्रुप हो तो आप सब आ रहे हो, बट ग्रुप के अंदर भी मैंने एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया। मोर देन 80% वाले ग्रुप, लेस देन 80% वाले ग्रुप, एवरेज इन स्टूडेंट का ग्रुप, पुअर स्टूडेंट का ग्रुप, ब्रिलियंट स्टूडेंट का ग्रुप, लाइक दीज आर द सेल्फ डेटा। तो सेल्फ डेटा में रिकॉन्सिलेशन एक ऐसा अकाउंट होता है जो अकाउंट्स के अंदर ग्रुप बनाते हैं। अब वो पूरे ट्रेनिंग में आपको 3 पढ़ रहे हैं, कस्टमर, एसेट, वेंडर। देखो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बैंक का नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक कॉमन है सभी अकाउंट्स के लिए, सभी के लिए। मैं तुम तीनों का बैंक से में रखूंगा क्योंकि सबके पैसे एक ही जगह से हो रहे हैं। तो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट देखो ब्लैंक पड़ा है, तो सेम पेज पे जो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसे ब्लैंक रखना है, ब्लैंक, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ लोकल करेंसी, एक्सचेंज रेट, वैल्यूएशन ग्रुप, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। जो मैंडेटरी है अभी पहले हम उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन लिखा है लाइन आइटम डिस्प्ले। अब जरा देख पा रहे हो तो यहाँ लाइन आइटम्स को चेकबॉक्स ऑन किया गया है। तो ये ईसीसी की पीडीएफ है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो ईसीसी की पीडीएफ के अकॉर्डिंग लाइन आइटम्स हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि S4 हाना में लाइन आइटम्स का कोई टैब ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी वो चेकबॉक्स ऑन होगा अपडेटेड सीरीज। ईसीसी में मुझे वो चेकबॉक्स ऑन करना पड़ता था, इसीलिए मैंने उसको इस तरह से व्यू कराया। तो ये कॉलम तुम्हारे काम का ही नहीं। लेट्स कम विद अ शॉर्ट की। शॉर्ट की विच इज आल्सो फिक्स्ड फॉर एवरी अकाउंट। क्या है नहीं पता, लेट्स सी क्या देखते हैं। इसी कंट्रोल डेटा टैब में देखो नीचे लिखा है शॉर्ट की। सो एज पर द पीडीएफ मुझे क्या यूज करना है? मैं देखना चाहता हूं 001 है क्या, तो मैं क्या करूंगा? जैसे ही मैंने सर्च किया, सिस्टम विल गिव यू द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट की, जिसमें से मुझे क्या लेना है? अब आप बोलोगे पोस्टिंग डेट क्या होती है सर, ये बाद में समझ में आएगा। एज ऑफ नाउ यूज करना है इसलिए हमने ले लिया, तो मैंने 001 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मैंने इसे एंटर किया, स्क्रीन पे आपको 001 एक पोस्टिंग डेट दिख रही है। ये पोस्टिंग डेट
थोड़ा अगर याद कर पाओ, थोड़ा सा अपना पुश कर पाओ अपने एफर्ट्स, तो याद आएंगे हमने जो फाइनेंशियल ईयर बनाया था उसमें जो डेट्स रखी थी हम लोगों ने, नॉट 001, दैट इज द डेट्स काइंड ऑफ जिसमें मैं बिल बनाऊं, ओपन एंड पोस्टिंग, सॉरी ओपन एंड क्लोज डेट, तो वो कब से कब तक थी, अप्रैल से मार्च तक। तो उसमें कौन सी डेट, तो वो पोस्टिंग डेट कहलाती है, आएगी धीरे धीरे आएगी बाद में, काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, 2 टैब हो गए कंप्लीट। जैसे मैंने तीसरा टैब ओपन किया, यहां से तुम्हारा थोड़ा सा मेंटालिटी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, अगर याद आ रहा है तो। द फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ इट सेज फील्ड स्टेटस ग्रुप। अब इसे याद करो, ये नाम हमने कहीं सुना है क्या, कहां पर? वेरी गुड, ओबीसी 4 में हम लोगों ने जब बनाया था डेटा, आई विल ओपन द पेज ऑल्सो, यहां पर ओबीसी 4 में हमने सारे ग्रुप्स कॉपी किए थे, एक्चुअली ग्रुप्स नहीं, हमने क्या कॉपी किया था, वेराइंट। अब याद आ पा रहा है तो ठीक, नहीं तो अभी स्क्रीन पे देखो, हमने 0001 को कॉपी किया और कॉपी करके क्या बनाया था, एएम का पोस्टिंग वेराइंट, राइट। लेकिन बनाया क्या था, हमने बनाए थे ग्रुप्स। एक्चुअली हमने कॉपी किया क्या था, नॉट बनाया था, हमने कॉपी किया था ग्रुप्स। तो जैसे ही मैं उसे सिलेक्ट करूं और चेक करूं, तो वो जो सारे ग्रुप्स कॉपी किए थे उसमें से आज मुझे बैंक के लिए एक जनरल अकाउंट लगेगा। इन शॉर्ट, अगर मैं ये कॉपी नहीं करता तो जब तक मैं यहां फील्ड स्टेटस ग्रुप नहीं टाइप करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट नहीं बना पाऊंगा। तो यहां मुझे वो चाहिए ग्रुप जो पीडीएफ में मैंने टाइप किया है G001 होना चाहिए, जनरल। सर ये पहले से मैंडेटरी था क्या? यस, मैंने ऐसा सेटअप किया कि आपको वही डेटा मिले जो आपने कॉपी किया है। आप जब मैन्युअली जान जाओगे कि अच्छा स्टेट बैंक इंडिया को बनाने के लिए मुझे फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 लगता है, एक्चुअली तुम्हें वो पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, G001 G067, आपको याद रखना है उसका स्टेटमेंट, दिस इज द जनरल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या होता है? जनरल अकाउंट, वो सबके लिए कॉमन है, कोई स्पेशल नहीं है, राइट। तो वो मुझे यहां यूज करना था, इस पेज पे यूज करना था, दिस इज द पेज, इसलिए मैंने वहां पे बनाया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे G001 टाइप करूंगा, देखो ये आ जाएगा फॉर एएम जनरल अकाउंट, हमने कॉपी करके बनाया था, मैंने उसे सिलेक्ट किया, नाउ टाइप कंट्रोल बैंक, तीनों इंटरेस्टेड डेटा को मैंने भर दिया है, एज ऑफ नाउ अदर्स नहीं। अगर मैन्युअली बनाया होता तो वो कोड चेंज होता। तुम्हारी मर्जी, फिर तुम यहां मैनुअली आकर जो कोड तुम यहां बनाते वो तुम्हें यूज करना होता, लेकिन पता ही नहीं होता कि करते क्या है, इसलिए मैंने अभी पहले वैसे पढ़ाया, क्योंकि एज पर द पीडीएफ हमें G001 यूज करना है, इसलिए मैंने कॉपी करना सिखाया। अब तुम्हें बोलना है कि नहीं सर मैं AB2 बनाऊंगा, ABC2 बनाऊंगा, तो तुम जनरल लिखो और सामने कोड ABC2 कर लो। जब तुम यहां मैनुअल करोगे तो यहां ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन पे दिखेगा। फाइनली तीनों टैब कंप्लीट। जैसे ही मैंने इसे कंट्रोल एस से सेव किया, सिस्टम विल ओपन द बैलेंस शीट लोकल करेंसी एरिया, जो सिर्फ हिंट है, सॉरी नॉट हिट है। और जैसे इसे एंटर किया, फाइनली स्क्रीन विल से द डेटा वाज सेव्ड। बट एज फॉर द डेटा, ये कंपनी कोड मेरा है, जीएल अकाउंट मेरा है, लेफ्ट नेविगेशन में कंपनी कोड दूसरा दिख रहा है। तो सेम टैब्स में जहां मैंने क्रिएट किया था, लास्ट से थर्ड ऑप्शन है चेंज कंपनी कोड। पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले हमारे कंपनी कोड में कुछ था ही नहीं, अब मैंने एक बना लिया। तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, कंपनी कोड क्या है तुम्हारा, प्रेस एंटर, सी सिस्टम विल गिव्स यू द एसेट ग्रुप, जिसमें पहला अकाउंट आपने बना लिया HDFC। ठीक है, आराम से देखो, ये स्टोरी आपको बार बार करनी है, हर दिन करनी है जब नया बिजनेस करने जाओ। अकाउंट मैंने एज पर द पीडीएफ बनाया, तुम्हारी डिमांड जब तुम सीख जाओगे तुम खुद बनाओगे। मुझे अब कौन सा बनाना है? सनरी डेटर्स। क्या होता है, क्या होता है? तो टेक्निकल भाषा में बड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं कहूंगा RBI, तो सब जानते हैं क्या, वेरी गुड, हेड ऑफ बैंक्स, या कलेक्शन ऑफ बैंक, या ग्रुप ऑफ बैंक्स, राइट। अगर मैं सनरी डेटर्स कहूंगा तो आज के बाद मेंटालिटी रख लो, द ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, बस। तुम बोलोगे सर मुझे सनरी डेटर्स नहीं लिखना है, मत लिखो, ग्रुप ऑफ कस्टमर लिख दो या कस्टमर ही डाल दो, डजंट मैटर। ओके, ये तुम्हारे ऊपर है, मैंने टेक्स्ट वैसे दिया जैसे कैंपस में तुम्हें रहेंगे। तो सनरी डेटर्स कौन से नंबर पे बनाए रहे? अगर मैं 3 नंबर पे बनाऊं तो कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि यू हैव अ लिमिट, कितने अकाउंट्स की? 1 से 100। भाई एसेट के अंदर की बात हो रही है ना, अदर्स की नहीं। तो 1 से 100 में तुम्हें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, 1 2 3 देन 4 देन 5।
एज अ गुड कंसल्टेंट आप फॉलो करते हो 1 2 3 4 5, लेकिन एज अ रिक्वायरमेंट नहीं है, एज अ मैंडेटरी नहीं है. यू कैन गो फॉर 1 देन डायरेक्टली 99, डजंट मैटर. ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, तो मैं सेकंड अकाउंट बना रहा हूं. क्या स्टोरी, बिल्कुल सिंपल. क्लिक ऑन अ क्रिएट, कौन सा अकाउंट, सेकंड. किस कोड में, एएम में. प्रेस एंटर, स्क्रीन नॉर्मल. मुझे पता है सेकंड नंबर कौन से ग्रुप में आता है, इसको ओपन करके रखेंगे. सेकंड नंबर कौन से ग्रुप में आता है, पक्का, इनकम वेरी गुड. ज्यादा नहीं लगा, 1 घंटे में तैयार. सेकंड नंबर का अकाउंट, ग्रुप में ही आएगा. अरे भाई गिनती है ना, Asset 1 group से में 100 के बीच में सारे एसेट. तो कौन सा अकाउंट नंबर बना रहे हो, Asset group. 201 तो नहीं बना रहे हो ना, सिर्फ 2 बना रहे हो. तो 2 बना रहे हो मतलब अभी वो किसके अंदर रहेगा, Asset group. ठीक है. एसेट ग्रुप मतलब कौन सा, Balance sheet. बैलेंस शीट. कौन सा ग्रुप, एसेट. Asset. अब तुम्हारे हिसाब से तुम इनकम लेके देखो, जैसे ही लोगे स्क्रीन विल से है ही नहीं लिमिट, तो जो लिमिट रखी है वहां पे रखेंगे एसेट में. समझ में, रोहन भाई नंबर्स में कंफ्यूज मत करो. 1 से 2, 1 से 100 तो नंबर्स अकाउंट है वो. 79 किसके अंदर आएगा, एसेट. 98 किस में आएगा, Asset. 901 किस में आएगा, Income. आ जाएगा 901. हमने लिमिट ही नहीं रखी तो बना ही नहीं पाएंगे, पर वहां बनाएंगे तो यहां पे भी बन जाएगा. ठीक है, चलो थोड़ा अलर्ट रहना. टेक्स्ट मैंने क्या बोला, सनरी डेटर्स. तुम क्या रख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी, बस कॉम्बिनेशन पता है, द ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, ये एसएपी की ग्रुप्स में ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लाइक दिस. तो मैंने सनरी डेटर्स डाला, तो मैंने टाइप क्या किया यहां पर, जो मुझे चाहिए था, सनरी डेटर्स. ठीक है, ज्यादा है तो लिख लो ग्रुप ऑफ कस्टमर तुम्हारे लिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है. कंट्रोल डेटा में जाना है, सेव नहीं करना है जब तक काम खत्म ना हो जाए. कंट्रोल डेटा में करेंसी ऑटो फिल्ड रहती है, नीचे शॉर्ट की एज पर द पीडीएफ क्या डालना है. इस बार मुझे एक एंट्री और करनी, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट टाइप, क्योंकि सनरी डेटर्स में कस्टमर होता है. मैंने यहां पे लिख दिया ग्रुप ऑफ कस्टमर, इट डजंट मैटर, ग्रुप ऑफ कस्टमर हो गया. एसएपी को बताना पड़ेगा कि ये ग्रुप ऑफ कस्टमर है, इसलिए रिकॉन्सिलेशन अकाउंट कौन सा लेकर चलोगे, कस्टमर का. तो मैंने जैसी रिकॉन्सिलेशन को सिलेक्ट किया, देखो पहले से मेरे पास डेटा अवेलेबल है. एंड नाउ वी हैव टू सिलेक्ट कस्टमर. ओके, उसके बाद लाइन आइटम की जरूरत नहीं है, शॉर्ट की सभी की सेम है, तो इस बार भी शॉर्ट की क्या टाइप करोगे, 001. अगेन दिस इज ऑल्सो द पोस्टिंग डेट. तीसरा जो बैंक इंटरेस्ट है, इस बार इसका कोड बदल गया. सर ऐसा क्यों बदल गया, क्योंकि जिस ग्रुप में तुमने G067 कॉपी किया था, वो G067 एक कॉमन ग्रुप नहीं था. वो क्या था, एक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट थे. वही बना रहे ना, कस्टमर रिकॉन्सिलेशन. देखो पीडीएफ में, द रिकॉन्सिलेशन अकाउंट टाइप, द रिकॉन्सिलेशन अकाउंट टाइप. ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, इसलिए मुझे बैंक इंटरेस्ट में क्या लेना पड़ेगा, G0. नहीं पता तो सर्च कर लो, लिस्ट वही मिलेगी जो तुम्हारे कॉपी किए हैं तुमने. ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, जो मैं यहाँ पे साइड बाई साइड ओपन करके रखा हूं, यही पेज है वो सारे. तो मैंने यहाँ पे क्या सेटअप कर लिया, G067, वेयर इट इज, हियर वी गो. अब तुम बोलोगे सर मुझे G067 पे नहीं बनाना, तुम जो पासवर्ड बनाना चाहते हो वो बनाओ, बस पता होना चाहिए वो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट होगा. मेरी भाषा में रिकॉन्सिलेशन क्या, ग्रुप्स, किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है. इस क्लास में टेबल्स का ग्रुप, फैन का ग्रुप, फैन के ग्रुप में टेबल्स नहीं आएंगे, टेबल्स के ग्रुप में फैन नहीं आएगा, लाइक दिस. सो ये ग्रुप जैसे ही मैंने कंट्रोल से दोबारा सेव किया, नाउ बिना किसी पॉपअप विंडो के, देखो लेफ्ट साइड में दूसरा अकाउंट बन गया. दिस इज द एंड यूजर वर्किंग. जब सेव कर रहे हो, पॉपअप आपको कंफर्मेशन नहीं मांग रहा हो कि कौन से टीआर में सेव करो, पार्थ डेटाबेस में बदलो या किसी दूसरे डेटाबेस में, नहीं, वो डायरेक्टली सेव कर रहा है. क्लियर है, 2 अकाउंट आगे बढ़ रहे हैं सेम स्टोरी पे. तीसरा जीएल क्या होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट, फर्नीचर. तुम्हें क्या बदलना है तुम्हारी मर्जी, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं. तो मैंने तीसरा अकाउंट बनाने के लिए अगेन क्या किया, क्रिएट, कौन सा अकाउंट बनाओ, तीसरा. ये मेरी रिक्वायरमेंट है. तुम्हें अगर मान लो 10वां नंबर का बनाना, 10वां बनाओ, डजंट मैटर. एंटर करने के बाद सेम पेज. सबसे पहले शुरुआत कहां से, टाइप से. कौन सा टाइप, क्यों, क्योंकि एसेट के अंदर सारे बैलेंस शीट. कौन सा ग्रुप, क्योंकि अभी भी 1 से 100 के बीच में. क्या है, टेक्स्ट, मेरे लिए
फर्नीचर तुम्हारे लिए डजंट मैटर, जो तुम्हें बनाना, टेबल, फैन, लैपटॉप, व्हाटएवर दैट। फिलहाल मैं फर्नीचर बना लेता हूं, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट, काम खत्म नहीं हुआ है, कहां जाना है? कंट्रोल डेटा में। करेंसी ऑलरेडी है एज पर द पीडीएफ। इस बार रिकॉन्सिलेशन भी ऐड हो गया, इस बार एसेट है। चलो लिस्ट चेक कर लेते हैं, कुछ है एसेट का, ये है एसेट का ए। अगला पीडीएफ में लाइन आइटम की जरूरत नहीं है, शॉर्टेस्ट की क्या है? 001, तो 001 टाइप कर दो, ठीक है। इस बार भी जो थर्ड स्टेप है बैंक इंटरेस्ट का, वो भी क्या है? G067। याद करो, मैं जब 47 एंट्रीज कॉपी करा रहा था तो मैंने कहा था मैक्सिमम 2 या 3 यूज करो, तो स्टोरी में मैक्सिमम 2 ही यूज हो रहे हैं, या तो G001 या लिस्ट में सिर्फ G067। इसके अलावा दूसरा अब तक हमने नहीं बनाया और ना ही जरूरत है। जब आएगी जरूरत तो ऑटोमेटिकली बना लोगे। फिलहाल यहाँ पे भी क्या लेना है? G067 एज अ रिकॉन्सिलेशन। भाई तुम अगर यहां रिकॉन्सिलेशन भरोगे तो यहां रिकॉन्सिलेशन लेना पड़ेगा, यहां अगर तुम कुछ नहीं भरोगे तो जनरल लेना पड़ेगा, बस इतना याद रखो, ठीक है भाई। रिकॉन्सिलेशन का टैब ये है, तो रिकॉन्सिलेशन एसेट है, एसेट के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। तो मुझे बैंक इंटरेस्ट में कौन सा रूल लेना होगा, कौन सा ग्रुप लेना होगा? गर्ल्स के ग्रुप में बॉयज के स्टूडेंट्स को बैठा सकता हूं क्या? तो यहां अगर गर्ल्स का ग्रुप है तो रिकॉन्सिलेशन भी गर्ल्स का ही होगा। अब अगर यहाँ बॉयज है, बॉयज मतलब ब्लैंक, मतलब मान लो कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ बॉयज है या बॉय है पर्टिकुलर, तो उसके लिए कोई ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो जनरल में रहेगा G001। बस 2 ही हम लोग को यूज करना है, जनरल G001, रिकॉन्सिलेशन G067, ठीक है। और कंट्रोल एस से सेव। 3 अकाउंट बना लिए, और बनाना है चौथा अकाउंट बना लो। क्या बनाना है? टेबल, फैन, एसेट, जो भी बनाना है। मैक्सिमम 2 चीजें चाहिए थी। एचडीएफसी में कितना एंट्री? हाँ, इसमें एंट्री कर लेंगे। एचडीएफसी में नहीं एंट्री कर रहे हो, ये तो बैंक है ना, ये कंपनी के अंदर हो रहा है सब कुछ। व्हाट इज योर कंपनी कोड? AMAM। अब मैं तुमसे बोलूंगा कोई पैसा आया तो कहां जाएगा? एसेट में, सीधे एचडीएफसी में, क्योंकि बैंक आया। टेबल खरीदना है तो टेबल का पैसा कहां जाएगा? फर्नीचर अकाउंट। टेबल का पैसा कहां जाएगा? बैंक। टेबल कहां जाएगी? बस यही तो है फंक्शन, ठीक है। अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट ही बना रहे हैं ना, हमारे लिए इंडिविजुअल अकाउंट। तुम्हें उसके आगे एंट्री मतलब जेल बन गया। अब जो एंट्री मैं करूंगा, आगे मान लो एचडीएफसी ने 5,000 रुपए खर्च किया, तो 5,000 बैंक को जाएगा और एचडीएफसी के अंदर ये टेबल जाएगी, नॉट एचडीएफसी, सॉरी, टेबल फर्नीचर के अंदर जाएगी। ऐसे मतलब अभी सिर्फ अकाउंट कर रहे हैं, बाद में एंट्री कर रहे हैं। भाई मैंने एक बैंक अकाउंट खोल दिया, तो तुम्हें खोलते ही साथ क्या 50 लाख मिल जाएगा? वो हम करेंगे ना, जब हम डालेंगे तो पैसा आएगा, निकालेंगे तो क्रेडिट और डेबिट होगा। तो अकाउंट हम बना रहे हैं किसके अंदर? किसके अंदर? व्हाट इज योर AMAM? अकाउंट्स किसके बना रहे हो? कंपनी कोड। नहीं समझ रहे? तुम्हारा अकाउंट तुम्हारा ही है ना, तो व्हाट इज आवर अकाउंट? AMAM इज योर कंपनी कोड, इज आवर कंपनी कोड, जिसके अंदर हमने एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया, जिसके अंदर सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ही मेरा है, तो सारे अकाउंट्स भी मेरे हुए, लाइक दिस। तो ये 3 अकाउंट आज के बाद मेरे हैं, लेकिन सबका अपना अपना रोल है। 2 रिकॉन्सिलेशन, मतलब जी हाँ, वो तो ठीक है, हमने यूज किया। वो उसका मतलब क्या होता है रिकॉन्सिलेशन का, मेरी भाषा में? फिर से हम यूज कर रहे हैं। तुम सब मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो, इसमें ये रिकॉन्सिलेशन है, मतलब ये अकेली नहीं है, इनके साथ और भी है। एसेट के अंदर एचडीएफसी तुम्हारा रिकॉन्सिलेशन है, जनरल है, मतलब वो सब यूज कर सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स वो एक ग्रुप है, किसका? कस्टमर्स का। फर्नीचर अकाउंट एक ग्रुप है, किसका? किसका? फर्नीचर खुद का अकाउंट ग्रुप है। तो फर्नीचर एक वैरायटी के नहीं होते, देयर आर n नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ फर्नीचर, वो सब उसी के अंदर आएंगे, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन लिया है। जब मैं कोई जनरल अकाउंट लूंगा तो उसमें ग्रुप नहीं होते, जैसे तुम लोग जनरल अकाउंट, तो वो अकेला है, ये अकेला है, ये रिकॉन्सिलेशन है, तो इसके साथ कोई दूसरी फ्रेंड हो सकती जो हाईलाइटेड नहीं है, सिर्फ वो अकेली लीडर है। रिकॉन्सिलेशन में सन्ड्री डेटर्स। हाँ, सन्ड्री डेटर्स मैंने बोला, तुम ग्रुप ऑफ कस्टमर याद रखो। तो रिकॉन्सिलेशन का मीनिंग सिखा रहा हूं इस क्लास में। रिकॉन्सिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ व्हाट? अभी मैंने कहा, अभी मैंने नहीं बनाया तुम लोग को, तो मैं तुम्हें कहूंगा रिकॉन्सिलेशन ऑफ रोहन।
मतलब रोहन किसी के साथ हो सकता है, 2-4 लोग उसके ग्रुप में हो सकते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला बॉयज रिकॉन्सिलेशन, तो एक से ज्यादा लड़की है नहीं है, एक से ज्यादा लड़के हैं, तो दीज आर द ग्रुप ऑफ रिकॉन्सिलेशन। सिंगल है वो तो जनरल अकाउंट, बस इतना ही याद रखना, ठीक है, बिल्कुल इजी। अभी तो स्टार्ट किया ना हमने। ये हमने एसेट के अंदर 3 अकाउंट बनाए, कितने बना सकते थे? So, तो ऐसे करके बोला नहीं, 100 लिमिट है वो, ऐसे मतलब अनलिमिटेड होता है 100। तो 100 अकाउंट्स में मैंने 3 अकाउंट बनाने। मैं चाहता हूं चौथा बनाऊं, यू कैन गो फॉर इट। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं इतना ही बनाऊंगा। अगर बनाना चाहता हूं नया बना सकता हूं। नाउ द टॉपिक इज चेंज, नाउ नया ग्रुप बनाना, अभी लाइबिलिटीज। तो सेम एंट्री यहां पर भी तुम्हें पता होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि लाइबिलिटीज हमने कहां से स्टार्ट की है। 101 से। क्या मैं 100 नंबर का अकाउंट लाइबिलिटी में बना सकता हूं? नहीं बनेगा। तो 101 से शुरुआत 101 से ही करना है, नहीं जरूरी है ऐसा, आप सीधे 199 से करो। लेकिन एज अ प्रैक्टिकल कंसल्टेंट आपको हमेशा पता होना चाहिए ऑर्डर पे चलो। न्यू कहां से? 101। जैसे इंटर किया राइट साइड में क्या ओपन हुआ? कंपनी कौन? 101 ऊपर देखो, जीएल अकाउंट, कंपनी कोड रहेगा वही रहेगा। कौन सा अकाउंट टाइप? एज पर द थ्योरी एसेट और लाइबिलिटी दोनों किसके अंदर आएंगे? तो ये भी किसके अंदर रहेगा? बैलेंस शीट, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? 101 किसके ग्रुप के अंदर आता है? मैंने टाइप किया है बाजू में इसीलिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 101 से 200 तो लाइबिलिटीज, नहीं तो सब कुछ सिलेक्ट करोगे गलत हुआ, कोई मैसेज आया मतलब गलत एंट्री। एज पर द थ्योरी मैं क्या चाहता हूं? अगेन मैं वो चाहता हूं जो एक सन्ड्री क्रेडिटर्स हो, जैसे सन्ड्री डेटर्स था, वो क्या था? ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होंगे? ग्रुप्स ऑफ वेंडर्स। एक वेंडर नहीं होता उसमें, मल्टीपल वेंडर्स होंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने लिखा, तुम्हें जो लिखना है तुम लिखो। ओके, तो करना क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने यहां पे टाइप किया, ठीक है। और याद रखने के लिए नीचे क्या लिख दिया? ग्रुप ऑफ व्हाट? वेंडर्स। ये 2 ही नाम है तुम्हारे अगले सिलेबस, डेटर्स क्रेडिटर्स, कस्टमर वेंडर। मैंने डेटर्स क्रेडिटर्स कैंपस के स्टैंडर्ड नेम के अकॉर्डिंग लिखा, तुम्हें क्या लिखना है तुम फ्री हो, ठीक है। और कंट्रोल डेटा में ये भी क्या है? एक रिकॉन्सिलेशन। क्यों रोहन? क्यों रिकॉन्सिलेशन है? ग्रुप है वो। क्योंकि ग्रुप है। सिंपल भाषा में, बहुत ज्यादा टेक्निकल मत जाओ। रिकॉन्सिलेशन मतलब एक ग्रुप है, तो किसका ग्रुप है? वेंडर्स का ग्रुप है। अब मैं चाहता बैंक का ग्रुप, अगर मैं चाहता बैंक का ग्रुप तो रिकॉन्सिलेशन में बैंक का ग्रुप बना लेता। और बैंक का ग्रुप मतलब फिर बहुत सारे बैंक आते हैं, तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने एक ही रखा, जनरल, ठीक है। तो मैंने जैसे ही वेंडर्स को सिलेक्ट किया, अभी भी सॉरी सिलेक्ट किया यहां पर, तो ये आ गया वेंडर्स। शॉर्ट की क्या होगी? हर बार 001 फिक्स है ना, एज पर द पीडीएफ अभी सबको 001 लेना है। नाउ फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है इस बार भी? क्यों? क्योंकि रिकॉन्सिलेशन है, तो अगेन यहां पर भी लिया तुमने रिकॉन्सिलेशन G067। जैसे ही मैंने सेव किया, नाउ सिस्टम इज सेज वी हैव 2 ग्रुप्स। एसेट जिसके अंदर कितने जीएल? 3। लायबिलिटी कितने? तुम्हारी मर्जी कितने बनाना, 100 तक है तुम्हारे पास डेटा। पहले 2 स्टेप्स क्लियर है। यहां से स्टोरी अब समझो, मैं अब आगे जा रहा हूं इंटरेस्टिंग फेज पे। एक पैटर्न जो मैंने क्रिएट करना सिखाया, चलो एक और बना देता हूं, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर एक और क्रिएट करते हैं। लेकिन इस बार एज पर द थ्योरी मुझे अब नए ग्रुप पे जाना है। बहुत हो गया इनकम लायबिलिटी, जितना मुझे चाहिए था मैंने उतने बनाए। अब यहां से मैं जनरल अकाउंट्स पे जाऊंगा, सारे जनरल होंगे। अब एक कोई ग्रुप नहीं है, अब सब जनरल होंगे। 90% 99% 2 ही ग्रुप होते हैं, एसेट एंड सॉरी लाइक कस्टमर एंड वेंडर्स। रिकॉन्सिलेशन जो होंगे 2 होंगे, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इनकम ग्रुप स्टार्ट करना है, तो इनकम कहां से स्टार्ट करना है? 201 से। तो 201 मैंने यहाँ पे टाइप किया। सबसे पहला तरीका क्या है? ग्रुप। तो इस बार ग्रुप कौन सा होगा? कौन सा ग्रुप आ गया है? 201। तो एज पर द थ्योरी इनकम एक्सपेंस ट्रेडिंग तीनों किसके अंदर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम और एक्सपेंस के। तो यहां लिखा है इनकम और एक्सपेंस, मैंने इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ग्रुप कौन सा है? इनकम। तो इनकम ग्रुप सिलेक्ट किया। क्या बनाना चाहते हो ये आपकी मर्जी। तो इनकम तुम मुझे बताओ, मत जाओ पीडीएफ के अकॉर्डिंग, यहां से तुम फ्री हो। यहां पे मैंने रेंट रिसीव लिखा हूं, तुम क्या लिख सकते हो इनकम के लिए?
फर्नीचर सेल सेल नहीं ना, सेल करने की प्रोसेस अलग है, सैलरी विच इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो ऐसे करके तुम अपने मैनुअली डेटा खुद कंपनी के अकॉर्डिंग बनाओगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे डाला रेंट रिसीव, ऑब्वियसली हम रेंट रिसीव से अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन फर्नीचर सेल भी वही होगा ना इनकम। सेल अलग है ना, मैं अभी पढ़ाऊंगा, जब मैं खत्म कर दूंगा तो पता चलेगा मैंने क्यों मना किया सेल करने का, ठीक है। ऐसे वो ही होता है बेसिकली। रेंट रिसीव मैंने यहाँ पर अपना इनकम रखा, लॉन्ग टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए। कंट्रोल डेटा में क्या ये रिकॉन्सिलेशन है? नहीं, ग्रुप नहीं है ना, ये एक इंडिविजुअली अकाउंट है। अगर मुझे रेंट लेना है तो रेंट अकेला होगा, रेंट के साथ टैक्स वैक्स ये सब उसमें नहीं होगा, तो फिक्स्ड है। शॉर्ट की सॉरी लाइन आइटम चेकबॉक्स ऑन नहीं करना है, शॉर्ट की ऑब्वियसली फर्स्ट डे से सबकी एक है। एंड नाउ फील्ड स्टेटस ग्रुप भी देखो सारे G001 है, अगले जो सारे अकाउंट्स होंगे सबके सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूं, यहाँ पर मैंने रिकॉन्सिलेशन की जगह कुछ नहीं लिखा, शॉर्ट की मैंने टाइप की 001 एंड बैंक इंटरेस्ट पे मैंने टाइप कर दिया G001 जनरल, क्योंकि ग्रुप नहीं है, ग्रुप होता तो G067। नाउ सेव इट। तो अब मेरे पास कितने ग्रुप हो गए? एसेट, इनकम, लायबिलिटी, सबके अंदर कुछ जीएल अकाउंट्स है। 201 मेरा पहला रेंट रिसीव्ड है, मतलब इनकम अकाउंट। अब एज पर द पीडीएफ अगर मैं तुम्हें दिखा पा रहा हूं तो सारे जितने भी जीएल अकाउंट्स अब बनाएंगे वो सारे नॉन रिकॉन्सिलेशन, नॉन ग्रुप है, वो सिंगल सिंगल काम करेंगे। शॉर्ट टेक्स सॉरी शॉर्ट की पहले जो चेकबॉक्स होता है वो सबके लिए ऑन है, शॉर्ट की सबकी 001 है, ग्रुप सबके G001 है। तो मैं क्या करूं, मैं दूसरे पैटर्न पे बिजनेस करने के लिए जा रहा हूं। मान लो 202 नंबर का एक अकाउंट बनाना जिसे हम सैलरी एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है, एक्सपेंस नहीं सॉरी सैलरी इनकम कहते हैं। तो जो इनकम ग्रुप में बनाने वाला हूं 202, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मुझे पता है रेंट रिसीव के डॉक्यूमेंट्स सेम टू सेम थे, कोई रिकॉन्सिलेशन नहीं है, करेंसी सेम है, G001 सेम है, सब कुछ सेम है एज पर द अदर अकाउंट। तो मैं क्या करूं, मैं सेम 201 को जो मैंने अभी बनाया उसे मैं सिलेक्ट करूं, राइट क्लिक कर सकते हो या राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस पर कर्सर रखो, ऊपर टैब में लिखे हैं कॉपी ऑप्शन, ठीक है। ये दूसरा पैटर्न, पहला पैटर्न तो पता है, क्लिक करो क्रिएट पे, जैसा डेटा दिया मैनुअली टाइप करो, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम उसे करते हैं कॉपी। जैसे ही कॉपी किया तो 201 को कॉपी करके क्या बनाना चाहते हो, 202, तो मैं यहां पे बना दूंगा 202, क्योंकि खाली ना मेरे को 20 से 1 से 300 तक। जैसे ही मैंने इंटर किया देखो बैंक ओपन, पेज ओपन, 202 वेरीफाइड है, लेकिन सब कुछ कॉपी हो गया, इससे टाइम बच गया। सेम ग्रुप है, ऑब्वियसली सेम ग्रुप है, ग्रुप सेम है, अकाउंट टाइप सेम है, टेक्स्ट नहीं है सेम, तो बदलना है टेक्स्ट, तो यहां पे सब हटा दो, क्या चाहिए, सैलरी, तो यहां पे डाल दो सैलरी इनकम। अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों सर, क्योंकि कंट्रोल डेटा भी सेम है, करेंसी शॉर्ट की भी सेम है, जीएल अकाउंट जनरल लेजर अकाउंट भी G001 भी सेम है, क्योंकि कॉपी किया है और सेम थे, इसलिए मैंने इसे कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ये बन गया। दो अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। एक और बनाना है, अगेन क्लिक, अगेन कॉपी 203, क्या बनाना चाहते हो एज पर योर थ्योरी, जो तुम्हें बनाना है बनाओ, डिविडेंड, कमीशन रिसीव, व्हाटएवर दैट। फिलहाल मैंने एक और बना लिया, मान लो डिविडेंड या कमीशन रिसीव, तो मैं क्या करूं, कमीशन रिसीव, ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट हटा दिया ताकि मिस ओवर यूज नहीं होना चाहिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए कि दूसरा टेक्स्ट अलग अलग नहीं हो, और सेव इट। कितने बनाने थे, 3, 100, 50, जितने तुम्हें बनाने बनाओ, मैंने 3 बना दिए। अभी मुझे एक्सपेंस बनाना है भाई, एज पर द थ्योरी में अब एक्सपेंस पे जाने वाला हूं, तो इसका भी डेटा सेम है ना, तो मैं क्या करूं, कमीशन ही को कॉपी करूं, किसी भी डेटा को कॉपी करूं, बस मुझे पता होना चाहिए कि डेटा सेम है, कॉपी करूं, क्या बनाना है इस बार, अब ग्रुप बदलना जा रहा हूं मैं एक्सपेंस में, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 301 इंटर किया, सब कुछ सेम है, अकाउंट ग्रुप और करेंगे तो पहला ग्रुप टाइप अकाउंट टाइप सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एज पर द थ्योरी एक्सपेंस, इनकम, ट्रेडिंग, ये तीनों सेम ही है, इनकम, तो ये ग्रुप वही रहेगा। अकाउंट ग्रुप देखो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कौन से एंट्री कर रहे हो, कौन सा ग्रुप है, क्योंकि हमने कॉपी किया, तो उसे चेंज कर लो एक्सपेंस, टेक्स्ट बदल दो सर, टेक्स्ट क्या है, अब तुम बताओ एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, खर्च क्या क्या करते हो कंपनी में, सबसे पहले अपना पेट, फूड एक्सपेंस, बिना उसके हम नहीं काम करेंगे, टी ब्रेक, टी एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, व्हाटएवर दैट, आगे जाना ही नहीं है क्योंकि सब कुछ सेम है, तो कंट्रोल एस से सेव। अगेन फूड एक्सपेंस कॉपी, बताते जाओ क्या, 302, क्या बनाना है,
मिसलेनियस, इसके अलावा स्टेशनरी, उसके अलावा मशीनरी, कुछ ऐसे जो इजी लगे, कुछ ऐसे जो इजी लगे। ये सब इजी है बट कुछ और मैं जो सुनना चाहता हूँ। फूड हो गया, फूड तो सबसे पहले जरूरी था, उसके अलावा हाँ पेट्रोल, हो सकता है वेजेस, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ है ना। तो वी हैव एन नंबर ऑफ डेटा। तुम्हें क्या बनाना है बनाओ, मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। सैलरी भी एक्सपेंस होगा, सैलरी भी एक्सपेंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। एंटर, सेव, अंदर जाना ही नहीं है, राइट क्लिक, कॉपी, कौन सा नंबर 303, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस कौन सा बदलना है, सैलरी का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, सैलरी हो चुका है इसलिए मैं उसको ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ठीक है, इसे भी हटा दिया। सेव, एक और बना लेते हैं 304। कितने बना सकते हैं, 100। हम कितने बना रहे हैं, 4 या 5 मैक्सिमम। और क्या कर सकते हैं बताओ, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, फूड, वेजेस कर सकते हैं। चलो वेजेस के अलावा कुछ ऐसा जो इजी लगे थोड़ा सा समझने में। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मोबाइल एंड टेलीफोन, बिना इसके साथ हम नहीं कर सकते रिचार्ज। नाउ सेव इट। सो फाइनली मैंने एक्सपेंस भी बना लिया। अभी एज पर द थ्योरी अगले जो अकाउंट्स है वो भी ट्रेडिंग। थोड़ी देर पहले पार्थ मैंने मना किया था सेल्स। एक्चुअली सेल्स अकाउंट मुझे अलग रखना है, एक्सपेंस, एक्सपेंस पे नहीं रखना। सेल्स अकाउंट मुझे अलग रखना है, ठीक है। सेल्स अकाउंट जिसमें मैं बेचूं, परचेस अकाउंट जिससे मैं खरीदूं। तो ट्रेडिंग ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी फाइल में। तो करना क्या है, 401 से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी अकाउंट को कॉपी 401 के अकॉर्डिंग डेटा बनाओ। क्या वो एक्सपेंस और इनकम होगा, यस। क्या वो अकाउंट ग्रुप एक्सपेंस पे होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रुप अलग है, ट्रेडिंग ग्रुप। टेक्स्ट बदलना है, अंदर सब कुछ सही है। कौन सा टेक्स्ट, तो 2 ही टेक्स्ट रहेंगे जो फिक्स रहेंगे। कब होती है इनकम, तुम्हारी कंपनी में इनकम कब होगी, जब तुम मटेरियल सेल करो, तो सेल्स अकाउंट। नाउ सेव इट। इसकी 2 एंट्री होगी ना सर, 10,000 एंट्री हो सकती है, तुम जितनी एंट्री सेल करोगे उतनी हो सकती है। फोल्डर के अंदर 10,000 नहीं, वो नहीं, समझ में आ गया, लेकिन हम कुछ तो सेल कर रहे हैं। सपोज हमने टेबल सेल किया, हाँ, तो हमारे वो फर्नीचर नहीं है कहाँ से, तो मतलब तो सोचो कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम हर बार पूरे टाइम सेल फर्नीचर ही करते रहोगे, नहीं, इसलिए मैंने सेल अकाउंट बनाया। प्रोडक्ट तुम वहां एंट्री करोगे जब हम कर रहे हैं, वहां लिखोगे कि मैंने फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर सेल, टेबल सेल, मोबाइल सेल। लेकिन यहाँ अकाउंट मैंने अगर फिक्स कर दिया टेबल सेल, तो सिर्फ वो टेबल ही सेल कर पाएगा, दूसरे ना कर पाए, इसलिए मैंने कॉमन सेल्स रखा। भाई तुमसे मैं कह रहा हूं तुम्हारी सैलरी कहां से आती है, हाँ तुम्हारी सैलरी कहां से आती है। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला मॉम से, तो मैंने तुम्हारा जीएल बना दिया मॉम सेल्स अकाउंट। तो सिर्फ तुम मॉम जो तुम्हें सेल करेगी या जो भी तुम्हें पैसा देगी, सॉरी क्रेडिट करेगी, वही आएगा। डैड अगर देना चाहेंगे तो नहीं आएगा, लिमिटेड हो गया ना। लेकिन अगर मैं बोलूं पेरेंट्स सेल्स अकाउंट, तो दोनों आज बेच पा रहे हैं पैसा, है ना। तो वो वैसा है, ये सेल्स कॉमन है, तुम सब कुछ बेच सकते हो यार, इसलिए मैंने सेल रखा। नहीं जाएगा तो वो हमारे कैपिटल से ही ना, फर्नीचर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गलत होगा ना। तुम खुद सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं फर्नीचर सेल अकाउंट में तुमने बैंक सेल डाल दी, प्रॉफिट आ तो तुम्हारे बैंक ही में रहा, लेकिन तुम्हारा पिच गलत हो गया ना। तुमने सेल्स की जगह लिमिटेड डाल दी उससे। मैंने कहा इस बैंक को, यूनियन बैंक को सिर्फ श्रेया यूज करे, फंड तुम लोग भी दे रहे हो, लेकिन सिर्फ यूज वो करेगी, क्योंकि नाम उसका डाल दिया, तो गलत हुआ। इसलिए मैंने सेल अकाउंट सबके लिए जनरल रखा। ऐसे अगर मैं गर्ल्स रिकॉन्सिलेशन अकाउंट डाल देता तो क्या होता, फिर वो बैंक से वो यूज कर पाते, दूसरे यूज नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने कॉमन रखा। ठीक है, एक और डेटा 401 जैसे सेल करेंगे, सिमिलरली कंपनी में एक्सपेंस करने के लिए हमें उसमें क्या भी बनाना पड़ेगा, परचेस। सो परचेस अकाउंट। अब आराम से इसे देखो, ये हो गया आपका, जितने अकाउंट मुझे चाहिए थे वो सारे कंप्लीट। एसेट में मैंने बना दिया 3, एक्सपेंस में 4, इनकम में 3, लायबिलिटी में 1, ट्रेडिंग में 2। तो आराम से देखो और 1 बाय 1 पूछो। ठीक है, ये प्रोसेस काम खत्म नहीं हुआ अभी, पहले यहां तक प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी नहीं, पहले आराम से देखो इसे, और देखो हमने कितने अकाउंट्स कितने डेटा में बनाए। एज ऑफ नाउ रुक जाओ, इससे मैं कुछ और भी पढ़ाने वाला हूँ।
स्क्रीन पे देखो पहले मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है। याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्लास स्टार्ट की थी तो पहला सेक्शन मैंने स्टार्ट किया था एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट से, ओबी A3। मैं वापस उस पेज को ओपन करता हूं, फिर मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रहा हूं, जिसमें एक्चुअली मैंने वहां पे रोक दिया था आपको कि जब आपने अकाउंट्स बनाए थे AM से, तो उसमें आपने अकाउंट्स की लिस्ट की लेंथ डाली थी, याद है? लेंथ नंबर पे हम रुक गए थे। अगर लेंथ 1 है तो तुम SAP में 1 नंबर के अकाउंट बना पा रहे हो, 1 डिजिट के, ओके। अगर लेंथ बाय रूल आप उसे 2 पे रखते, 2 पे, और सेव करते, तो जो अकाउंट तुमने 2 पे रखा है वो 1 2 3 सिंगल डिजिट है। जो मोर देन 2 डिजिट है वो तो कोई इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जो 1 2 3 सिंगल डिजिट है, अगर मैं उसे रिफ्रेश करूं तो अब जो एसेट में तुमने ग्रुप बनाए थे, जो इनकम एक्सपेंस में बनाए, वो तो वैसे ही रहेंगे 201 301, बिकॉज मोर देन 2 है ना। लेकिन जब मैं एसेट को ओपन करूंगा तो सिस्टम विल रीड 01। मैंने क्या बनाया था? 1। सिस्टम क्या रीड कर रहा है? 0। क्यों? बिकॉज चार्ट ऑफ अकाउंट्स में GL की लेंथ क्या डाली है? 2। अगर मैं GL की लेंथ 5 डाल दूं और सेव कर दूं, तो एज पर द PDF जो आपने 3 डिजिट में बनाया था उसे मिनिमम 5 डिजिट चाहिए, जो 1 डिजिट में बनाया था उसे मिनिमम 5 चाहिए। तो एज पर द थ्योरी जब मैं इसे रिफ्रेश करूं तो स्क्रीन में वो क्या देखेंगे? 4 टाइम्स 0 एंड 1। 30 वाले या 20 वाले या 3 डिजिट वाले क्या देखेंगे? डबल टाइम 0। स्क्रीन में देखो, डबल टाइम 0 एंड नंबर। चोरी समझ में आ रही? दिस इज द लेंथ। एंड यहां से एक क्वेश्चन आपको जनरेट होता है। बाय डिफॉल्ट मोर देन 70% यूजर इसे भूल जाते हैं ट्रेनिंग के बाद। जब हम पढ़ रहे हैं अभी देन एंड देयर तो हमें याद है, जब हम अपने लिए जब सेल्फ करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि यहां कुछ करना था। कई बार स्टूडेंट से भूल कर मिस्टेक से सेव कर देते हैं ब्लैंक। तो जब ब्लैंक मिस्टेक कर देते हो, मतलब यहाँ पे नहीं भरते हो तुम, तो जब तुम GL अकाउंट अपने मर्जी से बनाते हो 301 401 या 4001 40001, कंपनी उसे स्टैंडर्डली यूज करती है। स्टैंडर्डली मतलब कंपनी उसे यूज करती है 9 टाइम्स 0s एंड 1 पे। मतलब द रूल ऑफ द SAP फाइनेंस, जो लेंथ ऑफ GL अकाउंट की मैक्सिमम होगी वो क्या होगी? 10 डिजिट, ठीक है। अगर तुमने कुछ टाइप किया है तो वो रीड करेगा, नहीं रीड करोगे तो 10 रीड करेगा। तो 10 मतलब भले ही तुम कोई भी नंबर्स बनाओ वो 10 डिजिट के ही कहलाएंगे, सामने 0 0 लगा दी जाएंगे। इससे कोई एरर हो सकता है क्या? प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी से आती है। मैं तुमसे पूछता हूं, बैंक में तुमने कल 5 लाख रुपए जमा किया, भाई मुझे बैंक का अकाउंट नंबर बताओ, क्या बताओगे? तुम बताओगे 1, पर सिस्टम क्या रीड कर रहा है? तो जो तुम्हें सिली मिस्टेक लगती है वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कैंपस में। जो तुम इमेजिन करके बैठे हो तुमने 1 बनाया है, बट SAP में 1 वो रीड ही नहीं कर रहा है, वो रीड 9 टाइम्स 0 एंड 1 कर रहा है, तो वो तुम्हें याद नहीं रखा जाएगा। इसीलिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम लेंथ को पहले ही सेट कर देते हैं, भाई साहब 1 का मतलब जो मैं बनाना चाहूं वो मिले। अगर मैं 2 लिख दूंगा तो मोर देन 2 बनाओ। पहली स्टैंडर्ड कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर मुझे? एसेट की मुझे 2 डिजिट नंबर में कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? जैसे मैंने आज 1 से स्टार्ट किया, अगर मैं 2 लेंथ रख दूं, मुझे 0 नहीं चाहिए ना। एसेट मैंने 1 नंबर पे बनाया, अगर लेंथ में 2 पे फिक्स कर दूं तो वो 0 1 हो जाएगा। लेकिन मुझे वो 0 1 नहीं चाहिए, तो मैं 11 से शुरू करूंगा, 10 नंबर से शुरू करूंगा भाई, 2 डिजिट से स्टार्ट करूंगा ना, ताकि मुझे ओवरलैप समस्या ना। आप 3 लिखते तो यहां से क्या स्टार्ट कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि एसेट ग्रुप 1 से 100 तक है, तो फिर मुझे एक ही अकाउंट बनाना पड़ता 100। 0 0 इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बस तुम्हें फिर बार बार देखना पड़ेगा कौन से अकाउंट नंबर है तुम्हारे। तो ये प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए तुम लेंथ यहां पर क्या सेट कर देते हो? 1, ताकि तुम जो भी अकाउंट्स बनाए वो 1 डिजिट तो है ही ना, मिनिमम 1 डिजिट तो होगा ही, तो 1 डिजिट रीड करे लाइक दिस। तो कभी भी कंफ्यूजन ही नहीं होता। तुमसे मैंने बोला बैंक में 5 लाख रुपए है, कौन से अकाउंट में? तुमने बोला 1, वो यहाँ पे 1 ही रीड कर रहा है। अब जो मैंने अभी बोला, जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तब तुम फिर कंफ्यूज रहोगे, और मैं तुमसे पूछूंगा क्या हुआ सर, अकाउंट बनाया था, पैसा भी डाला था, पर अकाउंट रीड नहीं कर रहा है। यही मिस्टेक तुमने रीड इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में शायद कुछ नहीं डाला हो, शायद तुमने 2 या 3 या 4 5 डाल दिया हो,
और जीएल अकाउंट कुछ और बना दिया हो, बना सही रहे हो लेकिन सामने जीरोस की वजह से तुम्हें वो मिस्टेक हो रही है। तुमने बोला मैंने 4 नंबर का अकाउंट नंबर बना था, मतलब 3 अकाउंट नंबर पे सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाया, और सिस्टम उसे 03 रीड कर रहा है। तो तुम जब बैंक एंट्री करने जाओगे तो वहां 3 नहीं 03 डालना पड़ेगा। तो इसलिए मिस्टेक ना हो इसलिए हम लेंथ 1 पे सेट कर देते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि मिनिमम अकाउंट लेंथ ऑफ योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होती है? मिनिमम 1। व्हाट इज योर मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर जीएल अकाउंट? 10 से ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ गए? तो ये था हमारा टास्क जिसमें मैंने तुम्हें एक पीडीएफ के अकॉर्डिंग तुम्हें 12 से 13 अकाउंट बनाए। तुम कितने बना सकते थे? 500। ये मल्टीपल होता है, इनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है। 500। क्या मैं 1000 अकाउंट नहीं बना सकता था? क्या करना पड़ेगा? कैसे? सिर्फ ग्रुप। स्टार्टअप अकाउंट बार बार मत छेड़ो, वो वहीं फिक्स है। अब एक ग्रुप्स बना लो बड़े और उसका जीएल अकाउंट बना लो, जैसे FS00। ट्रेनिंग में जो पीडीएफ मैंने तुम लोगों को दिया है, बोलोगे ही नहीं क्या? ये बंद हो गया, मैं शूट किया जा रहा हूँ। धीरे धीरे जीएल होता जा रहा है ना। देखो ये जो पेज है, इस पेज में मैंने तुम लोग को जो स्क्रीनशॉट भेजा है उस पे कंफ्यूज मत होना गाइस। क्यों? प्रोसेस सेम है लेकिन ये ईसीसी सर्वर का आउटडेटेड पीडीएफ था। देखो किया हमने वो भी था। यहां हमने क्या सेट किया? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अगर मैं 1 नंबर का अकाउंट बना रहा हूं तो मैंने आपको स्टेटमेंट भी दिया है, एंटर द रिक्वायर्ड डेटा इन टाइप डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया? क्लिक ऑन IMG एक्टिविटी, देन क्लिक ऑन क्रिएट आइकॉन। ये था क्रिएट आइकॉन। कौन सा? ये था क्रिएट आइकॉन। ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, 1 टाइप किया क्योंकि मैं शुरुआत 1 से करूंगा, मेरा कंपनी कोड कुछ और था वहां। जैसे मैंने उसे एंटर किया तो सिस्टम ऐसे ओपन होगा जिसमें टाइप मुझे सेट करना था। तो एसेट के अंदर क्या रहेगा? बैलेंस शीट। इसलिए हमने बैलेंस शीट यहां पर जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया, ये जो मैंने बैलेंस शीट रखा उसे मैंने सिलेक्ट किया। ईसीसी में हमें चेकबॉक्स ऑन करना होता था, वहां पे 2 ही टाइप थे, बैलेंस शीट अकाउंट। ग्रुप कौन सा? अभी भी वही एसेट ग्रुप 1 से 100। स्टेटमेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी है। फिर मैंने क्या बताया? क्लिक ऑन कंट्रोल डेटा टैब। दिस इज योर कंट्रोल डेटा टैब। ओके, कंट्रोल डेटा टैब में क्या क्लिक करना है? करेंसी फिक्स्ड है, एज पर द थ्योरी करेंसी फिक्स्ड रहेगी। अगर रिकॉन्सिलेशन है तो रिकॉन्सिलेशन लोगे, नहीं तो वहां पर लाइन आइटम्स चेक इन करना पड़ता था। हमारे में लाइन आइटम्स नहीं है, हमारे में लाइन आइटम्स पहले से स्टैंडर्ड है बिकॉज S/4HANA। तो सिर्फ क्या पिक करेंगे? 001। दैट्स व्हाई उसे शॉर्ट की 001 टाइप की। अगर बैंक है तो रिकॉन्सिलेशन ब्लैंक होगा, अगर कस्टमर वेंडर एसेट है तो रिकॉन्सिलेशन होगा। फिर हमने क्या किया? क्लिक ऑन बैंक इंटरेस्ट टैब, और मैंने आपको टाइप किया है कि प्लीज यूज G001 क्योंकि मैनुअली मैंने बनाया है। तो यहां पर हमने टाइप कर लिया G001 एंड फाइनली हमने उसे सेव कर दिया, और सेव करके हमने पहला अकाउंट क्रिएट कर दिया। तो जो काम हमने यहाँ पीडीएफ में दिखाया है, स्लाइड्स चेंजेस, वही काम मैंने आज प्रैक्टिकली तुम्हें बना दिया। तो तुम्हें भी उतने ही अकाउंट्स बनाने हैं जितने मैंने अभी बनाए, एटलीस्ट इतने। इसके बाद कितना वो तुम्हारा पर्सनल रिवीजन। तुम नए नंबर्स पे बनाना चाहते हो, 10 डिजिट नंबर पे बनाना चाहते हो, 7 डिजिट नंबर पे बनाना चाहते हो, 5 डिजिट पे, तुम्हारी मर्जी। लेकिन टेक्स्ट बदलना चाहते हो, गूगल से टाइप कर लो वी हैव अ मल्टीपल अकाउंट्स। हर बार मल्टीपल अकाउंट्स की एंट्री तुम कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, आराम से देखो और जो कंफ्यूजन है 1 बाय 1 पूछो।